हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में मैंने बाल विकास का अर्थ क्या है और उनकी परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, किन लेखक ने कौन सी परिभाषा दी हुई है, इसके बारे में एक वीडियोस बनाई हुई है। वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, पहले जाकर आप उसको देख लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बाल विकास की आवश्यकता क्या है और क्यों है। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कि बाल विकास की आवश्यकता, यानी कि बाल विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी, या फिर आगे भी क्यों पड़ेगी, या फिर अभी भी क्यों पड़ रही है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे पहला जो लाइन है वो है, बाल विकास अनुसंधान का एक क्षेत्र माना जाता है। अनुसंधान मतलब होता है खोज करना, किसी चीज का पता लगाना, रहस्य का पता करना। तो बाल विकास जो है वो बालकों के अंदर हो रहे जो नई उनके अंदर जो विचार चल रही है, उनकी सोच है, उसको पता लगाने का एक बहुत अच्छा क्षेत्र माना गया है। बालक के जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाने में बाल मनोविज्ञान का योगदान प्रशंसनीय है। मनोविज्ञान की इस शाखा का केवल बालकों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है। यहाँ भी कहा गया है कि मनोविज्ञान की ये जो शाखा यानी कि बाल मनोविज्ञान है, इसका संबंध सिर्फ बालकों से ही है, जो बालकों की समस्याओं पर विचार करते हैं और बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। समाज के विभिन्न लोग बाल मनोविज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं। और फिर नीचे देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि समाज के जो और भी लोग हैं वो भी बाल मनोविज्ञान से लाभ उठा रहे हैं। और कैसे उठा रहे हैं, चलिए वो देख लेते हैं। जैसे बालक के माता पिता तथा अभिभावक, बालक के शिक्षक तथा बाल सुधारक और बाल चिकित्सक आदि, ये लोग किस तरह प्रभावित हो रहे हैं उसके बारे में आगे दिया हुआ है। बाल मनोविज्ञान के द्वारा हम बाल मन और बाल व्यवहारों के रहस्यों को भली भांति समझ सकते हैं। बाल मनोविज्ञान हमारे सम्मुख बालकों के भविष्य की एक उचित रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिससे अध्यापक एवं अभिभावक बच्चे में अधिगम की क्षमता का सही विकास कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इसको मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ कि यहाँ पे दिया गया है कि बाल मनोविज्ञान जो है उससे समाज के और लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। और वो लोग कैसे प्रभावित हो रहे हैं, और सिर्फ प्रभावित ही नहीं हो रहे हैं बल्कि उससे उनको लाभ मिल रहा है, उससे उनको और फायदा मिल रहा है। वो कैसे? क्योंकि वो अपने बालक, अपने बच्चों के अंदर की बात को समझ पा रहे हैं, उनके विचार को, उनकी सोच को, उनके व्यवहार को वो समझ पा रहे हैं। देखिए, जो बच्चा होता है वो सबसे पहले घर में रहता है और अभिभावक के बीच में वो बहुत कुछ सीखता है। फिर वो इस स्कूल जाता है जहाँ पे उसे शिक्षक मिलते हैं। फिर अगर कोई और परेशानी होती है तो उसे चिकित्सक भी मिलते हैं। तो इन सबको भी, जो शिक्षक हैं और अभिभावक हैं, चिकित्सक हैं, इन सबको भी बाल मनोविज्ञान के द्वारा अपने बच्चे को या फिर स्टूडेंट्स को समझने में सहायता मिल रही है। क्योंकि वो इसके द्वारा, बाल मनोविज्ञान के द्वारा, वो बालकों के अंदर, बच्चों के अंदर किस क्षेत्र में विकास हो रहा है, या फिर उनका विचार क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके अंदर किस तरह के व्यवहार उत्पन्न हो रहे हैं, वो दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इन सब का वो पता बाल मनोविज्ञान के द्वारा अच्छे से लगा पा रहे हैं। जिसकी वजह से फिर वो अपने बच्चे का जो विकास है वो एक सही क्षेत्र में कर पा रहे हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि कोई माँ बाप है, वो अपने बच्चों के अंदर देख रहे हैं कि आप समझ लीजिए कि कोई बच्चा है, वो अगर खेल खेलता है, आपको पता है कि सभी बच्चे खेलते हैं, लेकिन अगर वो खेल में सिर्फ एक कोई खेल खेल रहा है, स्पेशली जैसे कोई बच्चा है वो सिर्फ फुटबॉल की तरफ ही ज्यादा रुझान ले रहा है, उसे फुटबॉल खेल में ही ज्यादा दिलचस्पी आ रही है, तो माँ बाप जो है वो समझ पा रहे हैं कि नहीं, उनके बच्चे को ये पसंद है या फिर आगे भी वो इस क्षेत्र में कुछ अच्छा कर सकता है। तो माँ बाप जो है वो अपने बच्चे को उसी क्षेत्र में, फुटबॉल खेल में ही आगे बढ़ाएंगे। या फिर कोई बच्चा उसी जगह क्रिकेट खेलना ज्यादा पसंद करता है, तो माँ बाप को इससे फायदा मिल रहा है बाल मनोविज्ञान से, कि वो अपने बच्चे के विकास को किस तरफ लेके जाना है, किस क्षेत्र में उसको बढ़ावा देना है, और या फिर उसके अंदर क्या व्यवहार चल रहा है, आगे जाके उसको कैसे उसको प्रोत्साहित करना है, क्या करना है, उसका विकास किस तरह से करना है। तो इन सब का फायदा वो बाल मनोविज्ञान की सहायता द्वारा ले पा रहे हैं। चलिए और आगे देख लेते हैं। किस अवस्था में बच्चे की कौन सी क्षमता का विकास कराना चाहिए, इसका उचित प्रयोग अवस्थानुसार विकास के प्रारूपों को जानने के पश्चात ही हो सकेगा। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बच्चे का विकास किस अवस्था में और कितना कराना चाहिए, इसका जो कि विकास का जो प्रारूप है, इसको जानने के पश्चात ही, यानी कि इसको जानने के बाद ही हो पाएगा। उदाहरण के लिए
एक बच्चे को चलना तभी सिखाया जाए जब वह चलने की अवस्था का हो चुका हो, अन्यथा इसके परिणाम विपरीत हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको आप यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस अवस्था में बच्चे की कौन सी क्षमता का विकास करना चाहिए, ये सिर्फ विकास के प्रारूपों को जानने के बाद ही निश्चित करना चाहिए। यानी कि हमारा बच्चा किस एज में चलना सीखेगा या हमारा बच्चा किस एज में, किस उम्र में बोलना सीखेगा, तभी हमें उसको वो चीजें सिखानी चाहिए। जैसे कोई छोटा सा नवजात शिशु है, वो 2 साल या 3 साल के ऊपर ही अगर चलना जानता है, बहुत से बच्चे 1 साल के बाद ही चलना सीखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अगर हम उसी जगह उस बच्चे को 6 महीने में ही चलना सिखाने जबरदस्ती करने लगे कि नहीं अभी मेरा बच्चा 6 महीने का है और मुझे उसे अभी ही चलाना सिखाना है, तो इसका परिणाम, जो इसका रिजल्ट निकलेगा वो अच्छा निकलने की बजाय आपके लिए काफी बुरा साबित हो सकता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है। चलिए और देखते हैं। अतः बाल मनोविज्ञान की एक व्यवहारिक उपयोगिता यह भी है कि यह बालकों के समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बता सकते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि बाल मनोविज्ञान का उपयोग व्यवहार में भी है, ताकि बालकों का एक समुचित निर्देशन के लिए, मतलब एक समुचित निर्देशन यानी उनको एक सही दिशा में ले जाने के लिए उनको एक व्यवहारिक उपाय बता सकें। हम निर्देशन के द्वारा ही बालकों की क्षमताओं और अभिवृत्तियों का उचित रूप से लाभ उठा सकते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन में बालक की व्यक्तिगत कठिनाइयों और दोषों तथा उसकी प्रवृत्तियों और उसके व्यक्तित्व से संबंधित विकारों को दूर करने के उपायों की जानकारी बाल मनोविज्ञान से प्राप्त होती है। चलिए फिर से ये लाइन पढ़ लीजिए। व्यक्तिगत निर्देशन में बालक की व्यक्तिगत कठिनाइयों, व्यक्तिगत मतलब क्या होता है, जैसे किसी एक के अंदर उसका निर्देशन करना। जैसे मैं हूँ, मैं किसी एक बच्चे का खुद के अंदर ही निर्देशन कर रही हूँ, उसको समझा रही हूँ, उसको रास्ता दिखा रही हूँ, उसको बता रही हूँ, सब कुछ मेरे अंदर मेरे बताए हुए अनुसार हो रहा है। तो व्यक्तिगत निर्देशन में बालक की व्यक्तिगत कठिनाइयों और दोषों तथा उसकी प्रवृत्तियों और उसके व्यक्तित्व से संबंधित विकारों को दूर करने के उपायों की जानकारी बाल मनोविज्ञान से प्राप्त होती है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुझे अगर कोई बच्चा मेरे निर्देशन में है तो मुझे उसे कैसे उसकी समस्याओं को दूर करना है, उसके अंदर जो दोष है यानी जो बुराइयां हैं उसे कैसे दूर करना है, इन सब की जानकारी जो है मुझे वो बाल मनोविज्ञान से प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार व्यवसायिक निर्देशन के अंतर्गत वह बालक को यह संकेत देता है कि वह व्यवसाय को चुनकर जीवन में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। अंत में निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में बाल मनोविज्ञान अत्यंत आवश्यक है। बाल मनोविज्ञान के बिना मनोविज्ञान विषय अधूरापन लिए रहता है। तो फ्रेंड्स, सब मिला के बाल मनोविज्ञान की यानी कि बाल विकास की आवश्यकता क्यों है, तो सिंपल सी भाषा में हम कहें तो बालक के विकास के लिए, बालक का विकास किस क्षेत्र में होगा, उसको क्या कठिनाइयां आ रही हैं आगे बढ़ने के लिए, या फिर उसका व्यवहार किस तरह का है, उसके व्यवहार को बदलने में, उसके व्यवहारों को सही दिशा में ले जाने में, उसके विकास को सही दिशा करने के लिए हमें बाल विकास यानी कि बाल मनोविज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आज भी है, कल भी रहेगी और आगे भी रहेगी। और इसका लाभ जो है वो सिर्फ बच्चा ही नहीं यानी कि बालक ही नहीं, माँ बाप, शिक्षक और समाज के और लोग भी उठा रहे हैं। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक बाल विकास का क्षेत्र क्या है उसके बारे में बात करेंगे। और तब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।